क्या आपने कभी सोचा है कि एक अनपढ़ जुलाहा कैसे सदियों से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है? कैसे उसकी सीधी सादी वाणी आज भी समाज की सबसे गहरी समस्याओं पर चोट करती है? कबीर ग्रंथावली केवल दोहों और पदों का संग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसे फक्कड़ संत के जीवन, दर्शन और सामाजिक क्रांति की गूंज है, जिसने अपने समय के पाखंडों को चुनौती दी और प्रेम व समानता का सार्वभौमिक संदेश दिया। आइए इस ग्रंथ के 10 प्रमुख शीर्षकों के माध्यम से उस अद्भुत यात्रा पर निकलें, जहां हम कबीर के जन्म से लेकर उनके निर्गुण राम तक, उनकी सधुक्करी भाषा से लेकर समाज पर उनके तीखे प्रहारों तक, हर पहलू को गहराई से जानेंगे। ये यात्रा आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, बल्कि एक ऐसे आध्यात्मिक नायक से भी परिचित कराएगी, जिसकी प्रासंगिकता आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं कबीर ग्रंथावली बुक के बारे में। कबीरदास भारतीय संत परंपरा के एक ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी वाणी ने सदियों से समाज को आलोकित किया है। उनका जीवन काल 15वीं शताब्दी, संभवतः 1398-1518 ईस्वी माना जाता है, जो भारतीय इतिहास के एक संक्रमणकालीन दौर को दर्शाता है। यह वह समय था जब दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और मुगल साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ समाज में धार्मिक और सामाजिक उथल-पुथल भी अपने चरम पर थी। हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में बाह्याडंबर और कर्मकांडों का बोलबाला था, जिससे सामान्य जनजीवन त्रस्त था। जातिवाद, अस्पृश्यता और धार्मिक कट्टरता ने समाज को खोखला कर दिया था। कबीर का जन्म काशी, वाराणसी में हुआ माना जाता है। हालांकि उनके जन्म और माता-पिता को लेकर कई किंवदंतियां और मतभेद हैं। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें लहरतारा तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति ने उन्हें पाला पोसा। इस प्रकार कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ, जो उनके व्यक्तित्व और दर्शन पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। वे जुलाहे का पारंपरिक व्यवसाय करते हुए जीवन यापन करते थे, और यही कारण है कि उनकी वाणी में श्रम और साधारण जीवन का गौरव बार बार मुखर होता है। तत्कालीन धार्मिक परिदृश्य में भक्ति आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा था। दक्षिण भारत से शुरू होकर यह आंदोलन उत्तर भारत में फैल चुका था, जिसमें ईश्वर प्रेम और व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया जा रहा था, बजाय आडंबरपूर्ण कर्मकांडों के। कबीर इसी भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं, जहां सगुण भक्ति ईश्वर के साकार रूप राम, कृष्ण आदि की उपासना पर बल देती थी, वहीं निर्गुण भक्ति ईश्वर को निराकार, अगोचर और सर्वव्यापी मानती थी। कबीर ने इसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मार्ग प्रशस्त किया। उनके गुरु के रूप में रामानंद का नाम लिया जाता है, जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी। रामानंद स्वयं भक्ति आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संत थे, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया था। कबीर पर नाथ संप्रदाय, सूफी मत और वैष्णव भक्ति का भी गहरा प्रभाव पड़ा। नाथ संप्रदाय से उन्होंने योग, हठयोग और अंतर्मुखी साधना को ग्रहण किया, वहीं सूफी मत से उन्होंने प्रेम और ईश्वर के प्रति अनन्य समर्पण का भाव सीखा। वैष्णव भक्ति से उन्होंने राम नाम की महिमा को आत्मसात किया, हालांकि उनका राम सगुण ईश्वर न होकर निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक था। कबीर ने अपने जीवन काल में व्यापक भ्रमण किया, जिससे उन्हें विभिन्न समुदायों, धर्मों और भाषाओं के लोगों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, पाखंडों और भेदभावों को अपनी आंखों से देखा और अपनी वाणी से उन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने न तो हिंदू धर्म के कर्मकांडों को स्वीकारा और न ही इस्लाम के रीति रिवाजों को। वे सच्चे अर्थों में एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने धर्म के मूल तत्व प्रेम, समानता और मानवता को स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी वाणी में एक फक्कड़पन था, एक निर्भीकता थी जो उन्हें तत्कालीन संतों से अलग करती थी। उन्होंने किसी भी धर्म संप्रदाय की सीमाओं में बंधने से इनकार कर दिया और एक ऐसे सार्वभौमिक धर्म की बात की जो मानवता पर आधारित था। इस प्रकार कबीर का जीवन और उनका युग एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। उनके अनुभवों ने उनके दर्शन को आकार दिया और उनका दर्शन उनके युग की विसंगतियों का दर्पण बन गया। कबीर की भाषा और शैली उनकी अद्वितीय पहचान है। वे पढ़े लिखे नहीं थे, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। इसके बावजूद उनकी वाणी में जो गहराई, तीक्ष्णता और व्यापकता है, वह बड़े बड़े विद्वानों को भी चकित कर देती है।
उनकी भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी नाम दिया है। सधुक्कड़ी का अर्थ है साधुओं की भाषा, जो विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए विभिन्न बोलियों और शब्दों को आत्मसात कर लेती है। कबीर ने जगह जगह घूमकर आम लोगों से बातचीत करके जो अनुभव और शब्द अर्जित किए, वही उनकी भाषा का आधार बने। इसमें पूर्वी हिंदी, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा के शब्दों का अद्भुत मिश्रण मिलता है। इसके साथ ही अरबी और फारसी के शब्द भी उनकी वाणी में सहज रूप से घुल मिल गए हैं। ये भाषा भले ही व्याकरणिक रूप से परिष्कृत न हो, लेकिन इसमें एक अद्भुत ओज, प्रवाहमयता और संप्रेषण क्षमता थी। कबीर की भाषा की एक प्रमुख विशेषता उसका सीधापन और स्पष्टवादिता है। वे लाग लपेट में विश्वास नहीं करते थे। जो बात कहना चाहते थे, उसे सीधे सीधे बिना किसी संकोच के कहते थे। उनकी यह स्पष्टता कई बार तीखी और व्यंग्यात्मक हो जाती थी, खासकर जब वे समाज में व्याप्त पाखंडों और अंधविश्वासों पर प्रहार करते थे। उदाहरण के लिए, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यहाँ कबीर का व्यंग्य सीधे मुल्लाओं के आडंबर पर चोट करता है। कबीर ने अपनी वाणी में प्रतीकों का प्रयोग बड़े कुशलता से किया है। ये प्रतीक साधारण जनजीवन से लिए गए थे, जैसे चक्की, दीपक, बाती, नाई, धोबी, सांप, रस्सी, नदी, सागर आदि। इन प्रतीकों के माध्यम से वे गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक सत्यों को सरल और सुबोधगम्य बनाते थे। उदाहरण के लिए, माया को उन्होंने ठगिनी, सांपिन या नटी के रूप में चित्रित किया, जो मनुष्य को भ्रमित करती है। घट, शरीर और कूप, कुआं का प्रयोग आत्मा और मन के लिए किया। इन प्रतीकों के प्रयोग से उनकी वाणी में एक गूढ़ता और बहुआयामी अर्थवत्ता आ जाती है। उनकी शैली की एक और महत्वपूर्ण विशेषता व्यंग्यात्मकता है। कबीर एक महान समाज सुधारक थे और उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों और जातिगत भेदभाव पर जमकर व्यंग्य किया। उन्होंने पंडितों, मुल्लाओं, ब्राह्मणों और योगियों सभी को अपने व्यंग्य का निशाना बनाया। उनका व्यंग्य केवल हंसी मजाक के लिए नहीं था, बल्कि उसके पीछे समाज को सुधारने की तीव्र आकांक्षा थी। वे चाहते थे कि लोग धर्म के बाह्याडंबर को छोड़कर उसके मूल तत्व को समझे। उनकी वाणी में उपदेश का स्वर भी है, लेकिन वह उपदेश बोझिल नहीं, बल्कि सीधे हृदय में उतरने वाला होता है। कबीर ने जनभाषा का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य उस भाषा से है जिसे सामान्य जनता समझ सके। उन्होंने संस्कृत या फारसी के पांडित्यपूर्ण शब्दों के बजाय लोक प्रचलित शब्दों का उपयोग किया। इससे उनकी वाणी जन जन तक पहुंच सकी और उन्हें लोकमानस में गहरी पैठ बनाने में मदद मिली। उनकी भाषा में संगीत और गेयता का भी स्वाभाविक समावेश था, जिससे उनके पद और दोहे आसानी से गाए जा सकते थे। यही कारण है कि उनकी साखियां और सबद आज भी लोक संगीत का अभिन्न अंग हैं। संक्षेप में, कबीर की भाषा और शैली उनकी क्रांतिकारी सोच और अद्वितीय व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। उनकी सधुक्कड़ी भाषा, प्रतीकों का कुशल प्रयोग, तीक्ष्ण व्यंग्य और जनभाषा का सहज समावेश, ये सभी मिलकर उनकी वाणी को एक ऐसा तेज स्वर प्रदान करते हैं जो सदियों बाद भी प्रासंगिक और प्रभावशाली बना हुआ है। उनकी शैली में लोक ज्ञान, अनुभव और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलता है, जो उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अप्रतिम स्थान दिलाता है। कबीर ग्रंथावली का एक महत्वपूर्ण भाग उनकी साखियां है। साखी शब्द साक्षी से बना है, जिसका अर्थ है गवाह या प्रत्यक्षदर्शी। कबीर ने जो कुछ भी अनुभव किया, जो सत्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा और अंतरात्मा से महसूस किया, उसे उन्होंने अपनी साखियों में अभिव्यक्त किया। ये साखियां दोहों के रूप में हैं और इनमें जीवन के गहनतम अनुभवों, व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक रहस्यों का निचोड़ भरा हुआ है। ये सिर्फ उपदेश नहीं, बल्कि कबीर के जीवन दर्शन और उनके विवेकपूर्ण चिंतन का सार है। कबीर की साखियों में कर्म का महत्व सर्वोपरि है। वे निष्क्रियता के विरोधी थे और मनुष्य को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देते थे। उनके लिए कर्म सिर्फ शारीरिक श्रम नहीं था, बल्कि विचारों की शुद्धि और अच्छे आचरण का भी प्रतीक था। वे मानते थे कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है और इस संसार में कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। यह साखी स्पष्ट करती है कि जैसे कर्म करोगे, वैसा ही फल मिलेगा। विवेक कबीर के दर्शन का एक और आधारभूत स्तंभ है। वे अंधविश्वास और अज्ञानता के धुर विरोधी थे। उन्होंने मनुष्य को अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया।
उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान शास्त्रों में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और अनुभव में निहित है। विवेक ही मनुष्य को सही गलत का भेद सिखाता है और उसे माया के भ्रमजाल से निकलने में मदद करता है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोड़ करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी में वे विवेक से व्यक्ति के गुणों को परखने की बात करते हैं, न कि उसकी जाति या बाहरी रूप को। अहंकार पर कबीर ने तीखे प्रहार किए हैं। उनके अनुसार अहंकार मनुष्य के पतन का मूल कारण है और यह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी सत्य को नहीं देख सकता और न ही उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वे मानते थे कि जब तक मैं का भाव बना रहता है तब तक राम, ईश्वर का निवास नहीं हो सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। यह साखी अहंकार के विसर्जन और आत्मज्ञान के उदय का मार्मिक चित्रण करती है। संतोष को कबीर ने जीवन का एक महत्वपूर्ण गुण माना है। वे मानते थे कि अधिक लालच और असंतोष मनुष्य को दुखी करता है। जो कुछ भी उपलब्ध है उसमें संतुष्ट रहना ही सुख का मार्ग है। संतोषी व्यक्ति ही शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। साईं, इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यहां वे आवश्यकता अनुसार संतोष की भावना माया कबीर के दर्शन में एक केंद्रीय अवधारणा है। वे माया को ठगिनी, प्रपंचनी और भ्रमजाल के रूप में चित्रित करते हैं, जो मनुष्य को सत्य से विमुख करती है और उसे संसार के बंधनों में फंसाती है। माया धन, संपत्ति, रिश्ते, कामनाएं और सांसारिक सुखों का वह जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। कबीर ने माया से बचने के लिए सतर्कता और वैराग्य का मार्ग सुझाया है। माया महाठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोरी, बोले मधुरबानी। यह साखी माया के छल कपट को उजागर करती है। कबीर की साखियां मनुष्य जीवन के मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालती हैं। वे मनुष्य को नश्वरता का बोध कराती हैं और उसे चेतावनी देती हैं कि यह जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए उसे सार्थक कर्म करने चाहिए और ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया और जाति, धर्म, वर्ण के आधार पर होने वाले भेदभाव का पुरजोर विरोध किया। उनके लिए सभी मनुष्य समान थे और सभी में एक ही ईश्वर का अंश विद्यमान था। उनकी साखियां मनुष्य को आंतरिक शुद्धि, प्रेम, दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा जैसे मानवीय मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं। वे न सिर्फ आध्यात्मिक उपदेश देती हैं, बल्कि एक नैतिक और आदर्श जीवन जीने की राह भी दिखाती हैं। साखियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे मनुष्य को जीवन के शाश्वत सत्यों से परिचित कराती हैं और उसे एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती हैं। कबीर ग्रंथावली में सबद शब्द कबीर के भक्ति गीतों का संग्रह है, जो उनकी निर्गुण भक्ति का आत्मिक और भावात्मक पक्ष प्रस्तुत करते हैं। जहां साखियों में कबीर के सैद्धांतिक विचार और उपदेश मुख्य रूप से मिलते हैं, वहीं शब्दों में उनकी गहन आध्यात्मिक अनुभूतियां, परमात्मा के प्रति प्रेम और विरह, साधना के विभिन्न पड़ाव और निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का काव्यात्मक चित्रण मिलता है। ये पद गेय हैं और इनमें संगीत का स्वाभाविक समावेश है, जिससे ये जनमानस में बेहद लोकप्रिय हुए। शब्दों में कबीर की परमात्मा की खोज का एक अनूठा चित्र मिलता है। उनके लिए परमात्मा कोई मंदिर, मस्जिद, तीर्थ या मूर्ति में निवास करने वाला नहीं है, बल्कि वह सर्वव्यापी है और घट घट में समाया हुआ है। वे बाहरी आडंबरों और कर्मकांडों का खंडन करते हुए आंतरिक खोज पर बल देते हैं। मों को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह शब्द स्पष्ट करता है कि ईश्वर को कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, वह तो स्वयं मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है। यह एक ऐसी खोज है जो बाहरी दुनिया से हटकर अंतर्मुखी होती है। शब्दों में आत्मा और ब्रह्म का संबंध बड़े मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। कबीर आत्मा को परमात्मा का ही अंश मानते हैं, जो माया के आवरण के कारण स्वयं को विस्मृत कर बैठी है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही उनके लिए मोक्ष और परम आनंद है। वे आत्मा को एक विरहिणी नायिका के रूप में चित्रित करते हैं, जो अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल है। इस विरह वेदना में एक मधुरता और समर्पण का भाव है, जो सूफी प्रेम परंपरा से भी प्रभावित लगता है। हरि मोर पीव, मैं हरि की बहुरिया, राम बड़े मैं तन की लहरिया। यहाँ आत्मा के परमात्मा के प्रति समर्पण और एकात्मता का भाव व्यक्त होता है। कबीर के शब्दों में राम की व्याख्या सगुण राम से भिन्न है। उनके लिए राम दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि वह निराकार, अजन्मा
अनादि और निर्गुण ब्रह्म है। यह राम नाम जप का विषय है, जो किसी मूर्ति या मंदिर में बंधा नहीं है। यह राम मनुष्य के कण कण में व्याप्त है और उसकी अनुभूति केवल आंतरिक साधना और प्रेम से ही संभव है। दशरथ सुत तीहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह शब्द उनके राम और सगुण राम के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। उनके राम का नाम स्मरण मात्र एक शब्द का उच्चारण नहीं, बल्कि उस सर्वव्यापी सत्ता के प्रति पूर्ण समर्पण और ध्यान है। शब्दों में कबीर ने साधना की विधि पर भी प्रकाश डाला है। वे योग, ध्यान और आत्मचिंतन को महत्व देते हैं, लेकिन साथ ही बाह्य हठयोग और आडंबरपूर्ण क्रियाओं का विरोध करते हैं। उनकी साधना विधि सरल और सहज है, जो आंतरिक शुद्धि और मन के एकाग्रता पर आधारित है। वे सहज योग की बात करते हैं, जहां श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करके अंतर्मुखी हुआ जाता है। कुंडलिनी जागरण, अनहद नाद और सहस्रार चक्र की बात भी उनके शब्दों में मिलती है, जो नाथ पंथ के प्रभाव को दर्शाती है। परंतु कबीर का जोर इन क्रियाओं पर मात्र शारीरिक अभ्यास के रूप में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के माध्यम के रूप में था। वे मानते थे कि सच्ची साधना वही है जो अहंकार को मिटा दे और मनुष्य को परम सत्य से जोड़े। शब्द कबीर की भक्ति का भावनात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये पद सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि कबीर के हृदय से निकली हुई अनुभूतियां हैं, जो पाठक या श्रोता के मन को गहरे तक छू जाती हैं। इनमें भावुकता, समर्पण, विरह, आनंद और अद्भुत आध्यात्मिक शांति का संगम मिलता है। शब्दों के माध्यम से कबीर ने निर्गुण भक्ति को जन सामान्य तक पहुंचाया और उन्हें ईश्वर से सीधे जुड़ने का मार्ग दिखाया, बिना किसी मध्यस्थ या कर्मकांड के। उनकी यह वाणी आज भी भक्ति और आध्यात्मिकता के जिज्ञासुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कबीर ग्रंथावली में रमैनी कबीर की अपेक्षाकृत लंबी और दार्शनिक दृष्टि से अधिक गहन रचनाएं हैं। रमैनी शब्द संभवतः रामायण से आया है, जिसका अर्थ रमने वाला या ध्यान करने वाला हो सकता है। ये छंदबद्ध पद चौपाई और दोहे के मिश्रण से बने हैं और इनमें कबीर के गूढ़ आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों को विस्तृत रूप से समझाया गया है। जहां साखियां संक्षिप्त सूत्र रूप में ज्ञान देती हैं और शब्द भावनात्मक भक्ति प्रकट करते हैं, वहीं रमैनी में कबीर की वैचारिक गहराई और चिंतन की गंभीरता अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। रमैनियों में कबीर ने आत्मा के स्वरूप और उसकी उत्पत्ति पर गहरा चिंतन किया है। वे आत्मा को ब्रह्म का ही एक अविनाशी अंश मानते हैं, जो शरीर में वास करती है। उनके अनुसार आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। रमैनियों में आत्मा के इस शाश्वत स्वरूप को विभिन्न दृष्टांतों और प्रतीकों के माध्यम से समझाया गया है। वे आत्मा को पहचान कर ही मोक्ष प्राप्त करने की बात करते हैं, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही आत्मा स्वयं को शरीर और संसार से जोड़ लेती है। संसार की नश्वरता और असारता का चित्रण रमैनियों का एक महत्वपूर्ण विषय है। कबीर संसार को एक मायाजाल, एक स्वप्न या एक क्षणभंगुर नाटकशाला के रूप में देखते हैं। वे मनुष्य को इस संसार की मोह माया से ऊपर उठकर शाश्वत सत्य की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देते हैं। संसार के प्रति मोह ही दुख का कारण है और इससे मुक्ति तभी मिल सकती है जब व्यक्ति इसकी असारता को समझ ले। वे संसार को एक बाजीगर का खेल बताते हैं, जो क्षणिक है और अंततः समाप्त हो जाएगा। यह नश्वरता का बोध मनुष्य को सत्य की खोज की ओर प्रेरित करता है। मृत्यु के विषय पर कबीर ने रमैनियों में गहरा विचार किया है। वे मृत्यु को जीवन का एक अनिवार्य और अटल सत्य मानते हैं, जिससे कोई बच नहीं सकता। उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नया पड़ाव है। वे मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्त होने और जीवन को सार्थक बनाने का संदेश देते हैं। मृत्यु का स्मरण व्यक्ति को अहंकारहीन और संसार से विरक्त होने में मदद करता है। वे कहते हैं कि जो इस नश्वर संसार में आसक्त रहता है, वह मृत्यु के बाद भी जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करे और अपनी आत्मा को अमरत्व की ओर ले जाए। रमैनियों में गुरु का महत्व को अत्यधिक ऊंचा स्थान दिया गया है। कबीर के अनुसार गुरु ही वह प्रकाश पुंज है जो शिष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। सच्चा गुरु वही है जो आत्मज्ञान दे सके और शिष्य को माया के बंधनों से मुक्त कर सके। गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि वह अनुभवजन्य ज्ञान और जीवन मार्ग दिखाता है। गुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान और ईश्वर प्राप्ति असंभव है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए।
यह प्रसिद्ध दोहा रामायणी में गुरु की महिमा को दर्शाता है, जहां गुरु को गोविंद ईश्वर से भी बढ़कर बताया गया है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। कबीर ने रामायणियों में ध्यान और आंतरिक साधना पर विशेष जोर दिया है। वे बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांडों की अपेक्षा आंतरिक एकाग्रता और ध्यान को अधिक महत्व देते हैं। उनके लिए सच्चा ध्यान वही है जिसमें मन को शांत करके आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। यह ध्यान किसी विशेष आसन या मुद्रा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में ईश्वर का स्मरण और आत्मचिंतन है। रामायणियों में उन्होंने विभिन्न योगिक क्रियाओं और नाड़ी चक्रों का भी उल्लेख किया है, जो उनके नाथ पंथ के प्रभाव को दर्शाता है। उनका लक्ष्य मन को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना और सहस्त्रार में स्थित परम तत्व का अनुभव करना था। कुल मिलाकर रामायणियां कबीर के दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतन का विस्तृत फलक प्रस्तुत करती हैं। इनमें वे सृष्टि, जीव, ब्रह्म, माया, मोक्ष और साधना के जटिल विषयों को अपनी सहज लेकिन प्रभावी भाषा में समझाते हैं। ये रचनाएं कबीर की गहरी अंतर्दृष्टि और सत्य के प्रति उनकी अडिग निष्ठा का प्रमाण है। रामायणियां कबीर के निर्गुण दर्शन को समझने और उनकी वैचारिक विरासत को आत्मसात करने में अत्यंत सहायक हैं। कबीरदास एक ऐसे क्रांतिकारी संत थे जिनकी वाणी केवल आध्यात्मिक उपदेशों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक पाखंडों पर भी तीखे प्रहार किए। उनका युग धार्मिक कट्टरता, जातिगत भेदभाव और कर्मकांडों के बोझ से दबा हुआ था। कबीर ने न केवल इन कुरीतियों को अपनी आंखों से देखा, बल्कि उन्होंने अपनी निर्भीक और स्पष्टवादी वाणी से उन पर जमकर चोट की। उनका लक्ष्य समाज को सुधारना और धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करना था, जो प्रेम, समानता और मानवता पर आधारित हो। कबीर ने सबसे पहले पंडितों और मुल्लाओं को अपने निशाने पर लिया। वे इन तथाकथित धार्मिक ठेकेदारों को धर्म के नाम पर पाखंड करने वाला मानते थे। पंडितों द्वारा किए जाने वाले मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, व्रत उपवास, गंगा स्नान और जाति पाति के भेदभाव पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। इस साखी में वे मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए उसे व्यर्थ बताते हैं। इसी प्रकार उन्होंने मुल्लाओं द्वारा दी जाने वाली अजान और नमाज के बाहरी प्रदर्शन पर भी कटाक्ष किया। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। यहां वे खुदा के हर जगह मौजूद होने का तर्क देते हुए बाहरी आडंबरों को बेकार बताते हैं। उनके अनुसार ईश्वर न तो मंदिर में है और न मस्जिद में, वह तो हृदय में निवास करता है। ब्राह्मणवाद पर कबीर की चोट सबसे गहरी थी। उन्होंने ब्राह्मणों द्वारा स्वयं को श्रेष्ठ मानने, जन्म के आधार पर उच्चता का दावा करने और यज्ञ, अनुष्ठान आदि कर्मकांडों के माध्यम से जनता का शोषण करने का घोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ब्राह्मण होने का आधार जन्म नहीं, बल्कि कर्म है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यह साखी ब्राह्मणों की जातिगत श्रेष्ठता के दावे को चुनौती देती है। वे उन सभी रीति रिवाजों और परंपराओं का खंडन करते थे जो मनुष्य को मनुष्य से दूर करते थे और समाज में विषमता पैदा करते थे। कबीर ने कर्मकांडों को धर्म का सार मानने वालों को फटकारा। उनके लिए धर्म का अर्थ आंतरिक शुद्धि, प्रेम और नैतिकता था, न कि बाहरी क्रियाएं। उन्होंने माला जपने, तिलक लगाने, व्रत रखने, स्नान करने और धार्मिक चिन्ह धारण करने जैसे आडंबरों को व्यर्थ बताया। माला फेरत जो भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। यहां वे बाहरी माला के बजाय मन की शुद्धि और एकाग्रता पर जोर देते हैं। उनके अनुसार ये कर्मकांड केवल अहंकार और पाखंड को बढ़ावा देते हैं और व्यक्ति को सच्चे ईश्वर से दूर ले जाते हैं। इन तीखे तंजों के पीछे कबीर का सुधारक दृष्टिकोण छिपा था। वे किसी धर्म या संप्रदाय के शत्रु नहीं थे, बल्कि वे धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास और अज्ञानता को दूर करना चाहते थे। उनका उद्देश्य समाज को एक ऐसे मार्ग पर ले जाना था जहां मनुष्य मनुष्य से प्रेम करे, जहां समानता हो और जहां ईश्वर की सच्ची भक्ति हो। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के अनुयायियों को फटकारा, क्योंकि वे दोनों को ही उनके धर्म के वास्तविक सिद्धांतों से भटका हुआ पाते थे। वे दोनों को ही यह संदेश देते थे कि ईश्वर एक है और उसे प्राप्त करने का मार्ग आडंबरों में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, प्रेम और सद्भाव में है। कबीर की वाणी में एक निडरता थी जो उन्हें समाज के सबसे शक्तिशाली वर्गों के सामने भी सच बोलने की हिम्मत देती थी। उनकी यह चोट केवल आलोचना नहीं थी, बल्कि एक पुकार थी। जागो,
समझो और धर्म के वास्तविक मर्म को पहचानो। आज भी उनकी यह वाणी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि धार्मिक पाखंड और सामाजिक विषमताएं आज भी हमारे समाज में विद्यमान है। कबीर हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म मानवता है और सच्चे ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, न कि बाहरी आडंबरों में भटकना होगा। कबीर के दर्शन में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। उनके अनुसार गुरु ही वह प्रकाश पुंज है जो अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाता है। कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना है, क्योंकि गुरु ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह साखी गुरु की सर्वोच्च महत्ता को दर्शाती है। कबीर मानते थे कि बिना गुरु के सच्चा ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि माया का जाल इतना घना है कि मनुष्य स्वयं अपनी बुद्धि से उससे बाहर नहीं निकल सकता। गुरु ही उस माया के पर्दे को हटाकर शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। कबीर की दृष्टि में सच्चे गुरु की पहचान बहुत महत्वपूर्ण है। वे ऐसे गुरुओं के विरोधी थे जो ढोंगी थे, जो केवल किताबी ज्ञान देते थे या जो शिष्य को अंधविश्वासों में फंसाते थे। उनके अनुसार सच्चा गुरु वही है जिसने स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो। ऐसा गुरु शिष्य को केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव कराता है। सच्चा गुरु शिष्य को आत्मचिंतन और आंतरिक साधना की ओर प्रवृत्त करता है, न कि बाहरी आडंबरों की ओर। वह शिष्य के अहंकार को नष्ट करता है और उसे विनयशील बनाता है। कबीर कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक होना चाहिए। कबीर के दर्शन का मूल लक्ष्य आत्मज्ञान की खोज है। उनके अनुसार मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसकी आत्मा है, जो परमात्मा का ही अंश है। अज्ञानता के कारण मनुष्य स्वयं को शरीर, मन और इंद्रियों से जोड़ लेता है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। आत्मज्ञान वही अवस्था है जब मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है और यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। यह ज्ञान मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति कराता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कबीर सतगुरु की कृपा और आंतरिक साधना पर बल देते हैं। वे मानते हैं कि गुरु ही वह माध्यम है जो शिष्य के भीतर ज्ञान का दीपक जलाता है। यह आत्मज्ञान बाहरी विद्या या तर्क से नहीं मिलता, बल्कि यह आंतरिक अनुभव और सहज बोध का परिणाम है। कबीर ने योग, ध्यान और नाम स्मरण को आत्मज्ञान प्राप्ति के महत्वपूर्ण साधन बताया है। वे कहते हैं कि जब मन शांत होता है और विषय वासनाओं से मुक्त होता है, तभी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को देख पाती है। कबीर ने शिष्य के धर्म पर भी प्रकाश डाला है। उनके अनुसार एक सच्चे शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और श्रद्धा रखनी चाहिए। उसे गुरु की वाणी पर विश्वास करना चाहिए और उसके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। शिष्य को गुरु के प्रति अहंकार रहित होना चाहिए और अपनी जिज्ञासाओं को विनम्रता से प्रस्तुत करना चाहिए। शिष्य का मुख्य कार्य गुरु के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना और आत्मज्ञान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना है। जो शिष्य गुरु की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करता है, वही अंततः आत्मज्ञान प्राप्त कर पाता है। संक्षेप में, कबीर के लिए गुरु केवल एक शिक्षक नहीं, बल्कि मुक्ति का दाता है। गुरु तत्व उनके निर्गुण भक्ति मार्ग का एक अनिवार्य अंग है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान पाता है, माया के बंधनों से मुक्त होता है और परम सत्य का साक्षात्कार करता है। गुरु और आत्मज्ञान का यह संबंध कबीर के संपूर्ण दर्शन का केंद्रीय बिंदु है, जो मनुष्य को उसकी आंतरिक यात्रा के लिए प्रेरित करता है। कबीर के साहित्य में राम शब्द का बार बार प्रयोग होता है, लेकिन यह राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, तुलसीदास के राम से भिन्न है। कबीर का राम एक निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी ब्रह्म का प्रतीक है। यह राम किसी विशेष रूप, रंग, जाति या स्थान से बंधा नहीं है। कबीर के लिए राम वह परम सत्ता है जो कण कण में व्याप्त है, जो सृष्टि का निर्माता और पालक है और जिसे केवल आंतरिक अनुभूति और प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। कबीर के राम और तुलसी के राम में भिन्नता अत्यंत स्पष्ट है। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में भगवान राम के सगुण, साकार, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का गुणगान किया है, जो अवतारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। उनके राम धनुषधारी हैं, सीतापति हैं, अयोध्या के राजा हैं और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक है। इसके विपरीत कबीर का राम किसी भी मानवीय उपाधि या रूप से परे है। वे कहते हैं, दशरथ सुत्ती हूं, लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना।
इस साखी में वे स्पष्ट करते हैं कि दशरथ पुत्र राम का बखान तो तीनों लोग करते हैं, लेकिन उनके राम का मर्म रहस्य कुछ और ही है, जो केवल नाम स्मरण और आंतरिक साधना से समझा जा सकता है। कबीर ने सगुन उपासना, मूर्ति पूजा और अवतारवाद का खंडन किया, क्योंकि उनके लिए ईश्वर की सत्ता किसी एक रूप या शरीर में सीमित नहीं हो सकती। कबीर के लिए राम नाम स्मरण की महत्ता का विषय है। यह राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उस परम सत्ता का प्रतीक है जिसके जप से मन शुद्ध होता है और आत्मा को शांति मिलती है। नाम स्मरण कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह मन की एकाग्रता और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम का प्रतीक है। वे कहते हैं कि राम नाम ही वह आधार है जो मनुष्य को भवसागर से पार लगा सकता है। सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, कह कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। यहाँ वे नाम स्मरण की शक्ति को बताते हैं जो व्यक्ति को ईश्वर में विलीन कर देती है। कबीर ने राम को अनुभव करने की विधि पर भी जोर दिया है। उनके लिए राम को अनुभव करना बाहरी क्रियाओं या तीर्थयात्राओं से संभव नहीं है। राम का अनुभव तो आंतरिक साधना, आत्मचिंतन और अहंकार के विसर्जन से ही होता है। जब मन शुद्ध होता है, हृदय में प्रेम जागृत होता है और सभी सांसारिक मोह छूट जाते हैं, तभी उस निर्गुण राम का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि राम तो प्रत्येक जीव के भीतर ही निवास करते हैं, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यह उनकी निर्गुण राम की अवधारणा का मूल मंत्र है। कबीर के राम का दर्शन सार्वभौमिकता और समानता पर आधारित है। उनका राम किसी एक धर्म या जाति का नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का राम है। इसी राम के नाम पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया, क्योंकि उनके लिए अल्लाह और राम एक ही सत्ता के विभिन्न नाम थे। उनका राम प्रेम, दया, करुणा और निस्वार्थता का प्रतीक है। इस प्रकार कबीर का राम केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक गहन दार्शनिक अवधारणा है जो निर्गुण भक्ति की पराकाष्ठा को दर्शाती है। यह राम हमें सिखाता है कि ईश्वर को खोजने के लिए हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह तो हमारे भीतर ही निवास करता है। यह राम हमें आडंबरों से दूर रहकर सच्ची भक्ति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। कबीरदास की वाणी केवल आध्यात्मिक उपदेशों का संग्रह नहीं थी, बल्कि यह लोक जीवन में गहरी पैठ बना चुकी थी और आज भी उसका प्रभाव अक्षुण्ण है। उनकी सहज, सरल और सीधी भाषा, जिसमें लोक मुहावरे और कहावतें घुली मिली थीं, ने उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचाया। कबीर ने किसी विशेष शास्त्रीय भाषा का प्रयोग नहीं किया, बल्कि वे सधुक्कड़ी भाषा में बोले, जिसे सामान्य ग्रामीण और शहरी लोग आसानी से समझ सकते थे। यही कारण है कि उनकी रचनाएं पांडित्य मंडित ग्रंथों तक सीमित न रहकर सीधे लोकमानस में उतर गईं। कबीर की रचनाओं का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कर्मकांडों और जातिगत भेद पर जो तीखे प्रहार किए, उनसे लोगों को सोचने पर मजबूर किया। उनकी वाणी ने उन्हें अपनी बुद्धि का प्रयोग करने और धर्म के वास्तविक मर्म को समझने की प्रेरणा दी। कबीर ने साधारण लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी पंडित या मुल्ला की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति स्वयं अपनी साधना से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इससे निम्न कही जाने वाली जातियों और दबे कुचले वर्गों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। उन्होंने समानता और भाईचारे का संदेश दिया, जो सामाजिक समरसता के लिए अत्यंत आवश्यक था। कबीर की वाणी का प्रभाव लोक गायन, भजन और कीर्तन परंपरा पर बहुत अधिक पड़ा है। उनकी साखियां और शब्द आज भी भारत के कोने कोने में लोक कलाकारों, संतों और सामान्य भक्तों द्वारा गाए जाते हैं। ये भजन और कीर्तन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि कबीर के विचारों को फैलाने का एक सशक्त माध्यम बन गए हैं। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में कबीर के भजन और दोहे लोक परंपरा का अभिन्न अंग है। गायक उन्हें अपनी स्थानीय धुनों और शैलियों में गाते हैं, जिससे वे और अधिक सुलभ और आकर्षक बन जाते हैं। ये गायन परंपराएं न केवल कबीर की विरासत को जीवित रखती हैं, बल्कि उनके संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाती हैं। कबीर का संत परंपरा में स्थान अद्वितीय है। वे निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं और उनके बाद कई संत हुए जिन्होंने उनके मार्ग का अनुसरण किया। रैदास, दादू दयाल, मलुकदास जैसे संतों ने कबीर की विचारधारा को आगे बढ़ाया और उनके सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाया। कबीर पंथ नामक एक अलग संप्रदाय भी स्थापित हुआ, जिसके अनुयायी कबीर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। यह
संप्रदाय आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय है और कबीर के विचारों को प्रचारित करता है। कबीर ने संत परंपरा को एक नई दिशा दी, जहां ईश्वर भक्ति को बाहरी आडंबरों से मुक्त कर आंतरिक शुद्धि और सामाजिक समानता से जोड़ा गया। उनकी वाणी ने समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, परोपकार, संतोष और त्याग जैसे मानवीय गुणों पर जोर दिया। उनकी साखियां जीवन व्यवहार के लिए अमूल्य सूत्र प्रदान करती हैं। भले ही कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन उनकी वाणी में जो लोक ज्ञान, अनुभव और अध्यात्म का संगम था, उसने उन्हें युगों युगों तक प्रासंगिक बना दिया। संक्षेप में, कबीर की वाणी का लोक जीवन पर प्रभाव बहुआयामी रहा है। उन्होंने समाज को जागृत किया, लोगों को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित किया और एक ऐसे समतावादी समाज की नींव रखी जहां प्रेम और मानवता सर्वोपरि हो। उनकी रचनाएं आज भी लोक जीवन का हिस्सा हैं और उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। वे भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के एक अविस्मरणीय प्रतीक हैं। कबीरदास की कबीर ग्रंथावली सिर्फ एक प्राचीन काव्य संग्रह नहीं, बल्कि यह आज के समय में भी उतनी ही उपयोगी और प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। उनकी वाणी में एक शाश्वत सत्य छिपा है जो काल और परिस्थितियों से परे है। आज के आधुनिक युग में जब समाज कई नई चुनौतियों और पुरानी समस्याओं से जूझ रहा है, कबीर के विचार हमें समाधान। आज भी हमारा समाज सामाजिक विषमता और भेदभाव से ग्रस्त है। जाति, धर्म, रंग, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के बीच दूरियां बढ़ी हुई हैं। कबीर ने सदियों पहले जातिगत भेदभाव और छुआछूत का प्रबल विरोध किया था। उनकी वाणी जाति न पूछो साधु की, या एक बूंद एक अमल मूतर, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा, एक ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूद, आज भी प्रासंगिक है, जो हमें सभी मनुष्यों को समान मानने और मानवता को सर्वोपरि रखने का संदेश देती है। कबीर का समतावादी दृष्टिकोण आज भी समाज में समानता और भाईचारा स्थापित करने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। धर्म के नाम पर विभाजन आज भी एक गंभीर समस्या है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं और हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया था और दोनों धर्मों के आडंबरों और कट्टरता पर चोट की थी। उनके लिए राम और अल्लाह एक थे और ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रेम और सद्भाव में था, न कि बाह्य अनुष्ठानों या धर्म ग्रंथों की संकीर्ण व्याख्या में। उनकी वाणी हिंदू कहें मोही राम प्यारा, तुरक कहें रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए मरम न को जाना, आज भी हमें धार्मिक सौहार्द और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाती है। आडंबर विरोध आज भी धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास और कर्मकांड समाज में व्याप्त है। कबीर की वाणी हमें इन आडंबरों से मुक्त होकर धर्म के सच्चे मर्म को समझने की प्रेरणा देती है। नैतिकता और मानवीय मूल्य आज के उपभोक्तावादी और भौतिकवादी युग में जब नैतिक मूल्य क्षीण हो रहे हैं, कबीर की वाणी हमें सत्य, संतोष, दया, परोपकार और निस्वार्थता जैसे गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। आत्मज्ञान और आंतरिक शांति, बाहरी भागदौड़ और मानसिक अशांति के इस दौर में कबीर की अंतर्मुखी साधना और आत्मज्ञान की खोज का संदेश हमें आंतरिक शांति और आत्मसंतोष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। निडरता और स्पष्टवादिता, कबीर की वाणी में जो निर्भीकता और स्पष्टवादिता थी, वह आज भी हमें अन्याय और असत्य के विरुद्ध आवाज उठाने की प्रेरणा देती है। पर्यावरण चेतना, यद्यपि सीधे तौर पर नहीं, कबीर का प्रकृति से जुड़ाव और सादगीपूर्ण जीवन का संदेश हमें प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान और पर्यावरण संरक्षण की अप्रत्यक्ष प्रेरणा देता है। कबीर ग्रंथावली का स्थायित्व इस बात में निहित है कि उसके संदेश सार्वभौमिक और कालातीत है। वे किसी विशेष धर्म, जाति या कालखंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे मनुष्यता के शाश्वत सत्यों को उजागर करते हैं। जब तक मनुष्य जीवन है, जब तक प्रेम, नफरत, ज्ञान, अज्ञान, सत्य और असत्य का द्वंद्व है, तब तक कबीर की वाणी प्रासंगिक बनी रहेगी। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहेंगी, क्योंकि वे केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अनुभवों और विवेक का निचोड़ हैं। कबीर कोई संप्रदाय या धर्म स्थापित नहीं करना चाहते थे। वे तो सिर्फ मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराना चाहते थे, और यही कारण है कि उनका संदेश आज भी हमारे जीवन को दिशा देने में सक्षम है। वे सही मायनों में एक विश्व संत थे,
जिनकी वाणी में मानव कल्याण का गहरा भाव समाहित था। तो यह थी कबीर ग्रंथावली की गहन यात्रा, जहां हमने कबीर के जीवन, उनकी भाषा, उनके आध्यात्मिक दर्शन और सामाजिक सुधारों के हर पहलू को समझा। हमने देखा कि कैसे एक साधारण जुलाहे ने अपनी निर्भीक वाणी से धर्म और समाज के आडंबरों पर चोट की और निर्गुण राम के माध्यम से मानवता और समानता का मार्ग दिखाया। आज भी जब हमारा समाज जाति, धर्म और पाखंड के नाम पर बटा हुआ है, कबीर की वाणी एक मार्गदर्शक दीपक की तरह है। उनकी सधुक्कड़ी भाषा में छिपा उनका शाश्वत संदेश हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और यह सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल प्रेम और मानवता है। कबीर ग्रंथावली महज एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक अमर प्रेरणा है जो युगों युगों तक मानव चेतना को जागृत करती रहेगी। क्या हम आज भी उनकी वाणी से सीख लेकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं?